कर्ण पिशाचिनी की कहानियां आमतौर पर एक डरावनी शक्ति के बारे में होती हैं जिसे साधक साधना द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें खतरनाक शर्तें माननी पड़ती हैं। साधना सफल होने पर पिशाचिनी धन, ऐश्वर्य आदि देती है, लेकिन वो साधक की आत्मा के साथ रहकर उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। कई कहानियों में दिखाया गया है कि पिशाचिनी को प्रसन्न करने वाले साधक को अपनी आत्मा, मन और शरीर को सौंपना पड़ता है। कहानी के मुख्य तत्व। साधना। इस विद्या को प्राप्त करने के लिए साधक को 11 से 40 दिनों तक कठोर तपस्या और मंत्रों का जाप करना पड़ता है, जिसमें सिंदूर से त्रिशूल बनाना और घी का दीपक जलाना शामिल है। खतरनाक शर्तें। पिशाचिनी साधक को सुख समृद्धि देने के वादे के साथ कुछ शर्तें रखती है। इन शर्तों का पालन न करने पर वो साधक को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। श्राप और पीड़ा। कुछ कहानियों में कर्ण पिशाचिनी श्राप देती है, जिसके कारण साधक को या उसके प्रियजन को भयानक पीड़ा झेलनी पड़ती है। आत्मा का बंधन। अगर कोई साधक कर्ण पिशाचिनी से शक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो उसकी आत्मा के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाती है और मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। उदाहरण के तौर पर एक कहानी। एक युवक किशोर गरीबी और अपमान से परेशान होकर कर्ण पिशाचिनी की साधना करता है। साधना पूरी करने के बाद कर्ण पिशाचिनी उसे धन दौलत देती है, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी बात मनवाने की शर्त माननी पड़ती है। इस शक्ति के कारण किशोर अमीर हो जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से भी छुटकारा पा जाता है, क्योंकि पिशाचिनी उसे अपनी पत्नी से भी ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। सार। कर्ण पिशाचिनी एक शक्तिशाली और खतरनाक विद्या है जो धन और सुख के बदले साधक की आत्मा और जीवन को भी बांध लेती है। इस साधना में शामिल होने से पहले साधक को बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। चलिए विस्तार से समझाते हैं। कर्ण पिशाचिनी की साधना में शामिल अनुष्ठान इतने खतरनाक और असामान्य होते हैं कि इन्हें केवल अत्यधिक तपस्या और मानसिक दृढ़ता वाले साधक ही कर पाते हैं। इस साधना को करने के लिए साधक को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यधिक तपस्या करनी पड़ती है। इस अनुष्ठान में गोपनीयता का भी विशेष महत्व होता है और इसे आमतौर पर एकांत स्थानों में ही किया जाता है। साधना के दौरान साधक को कई तरह के तांत्रिक मंत्रों का जाप करना पड़ता है और कठोर आचार विचार का पालन करना होता है। इसके अलावा साधक को कई प्रकार की योग साधनाएं और ध्यान क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं। ये सभी प्रक्रियाएं उसे आध्यात्मिक शक्तियों से संपर्क करने में मदद करती हैं। हालांकि इस साधना के दुष्प्रभाव भी बेहद गंभीर होते हैं। साधना के असफल होने पर साधक को मानसिक और शारीरिक तौर पर गंभीर क्षति पहुंच सकती है, इसलिए इसे अत्यंत गंभीरता और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। कर्ण पिशाचिनी की साधना के विषय में ये धारणा कि ये बिना गुरु के भी सिद्ध हो सकती है, वास्तव में इसके खतरों और जोखिमों को और भी अधिक बढ़ा देती है। एक अनुभवी गुरु की अनुपस्थिति में साधक अनजाने में कई गंभीर त्रुटियां कर सकता है, जिससे उसकी साधना में नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। अतः इस साधना को बिना गुरु के करना और भी अधिक खतरनाक हो जाता है। कर्ण पिशाचिनी की साधना में शामिल अत्यंत कठिन और अस्वाभाविक अनुष्ठान, जैसे कि अपने मलमूत्र का सेवन, इसे अत्यंत वर्जित और विवादास्पद बनाते हैं। इस प्रकार के अनुष्ठान सामान्य साधनाओं से बिल्कुल अलग होते हैं और इनका प्रयोग सामान्यतः उन्नत या अत्यधिक तपस्वी साधकों द्वारा ही किया जाता है। इस साधना के दौरान साधक को अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को लांघना पड़ता है, जो उसे अन्य सामान्य जीवन क्रियाओं से अलग कर देता है। साधक द्वारा इन अनुष्ठानों का पालन करने के बाद भी कर्ण पिशाचिनी की साधना का सफल होना निश्चित नहीं होता है। इसमें सफलता प्राप्त करना बेहद दुर्लभ माना जाता है और इसकी सफलता के बावजूद साधक को भविष्य में अनेक अज्ञात और गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे विचार से इस तरह की तांत्रिक विद्याओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये विद्याएं आपको मोक्ष और सात्विकता के पथ से दूर ले जा सकती हैं। तांत्रिक विद्याएं अक्सर आकर्षक लग सकती हैं क्योंकि ये त्वरित शक्ति और सिद्धियों का वादा करती हैं, लेकिन इनके पीछे कई बार छुपे हुए खतरे और नकारात्मक परिणाम होते हैं। इस प्रकार की साधनाएं अक्सर असामान्य और कठोर अनुष्ठानों की मांग करती हैं, जिनका पालन करना आम व्यक्ति के लिए न केवल कठिन होता है, बल्कि उसके आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। आध्यात्मिक मार्ग में मोक्ष और सात्विकता की प्राप्ति के लिए संतुलन, अहिंसा और सकारात्मक कर्म पर जोर दिया जाता है।
तांत्रिक विधियों का पालन करते समय अक्सर ये मूलभूत सिद्धांत भुला दिए जाते हैं, जिससे व्यक्ति का मार्ग अधिक विकर्षित और असामान्य हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की विद्याओं से दूर रहकर और सात्विक जीवन शैली को अपनाकर ही व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में सही कदम उठा सकता है। इसके अलावा सकारात्मक आध्यात्मिक प्रथाओं का अभ्यास करने से व्यक्ति न केवल आत्मिक शांति प्राप्त करता है, बल्कि उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और हर्ष का संचार भी होता है।